बहुत सारे विद्यार्थी सोर्स को लेकर परेशान हैं कि सर चीजों को कहां से और कैसे पढ़ें। तो उसी मुहिम के तहत आज मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है इंडियन जियोग्राफी फाउंडेशन बैच। इसका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। प्रत्येक दिन आप लोगों को इसी तरीके से लेक्चर मिला करेंगे और आप लोग इसे यूट्यूब पर अपने घर बैठकर, ऑफिस में बैठकर, फोन में, लैपटॉप में कहीं भी देख सकते हैं। और इस चीज की पूरी गारंटी रहेगी कि सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहला वीडियो। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि सभी लेक्चर का आप लोगों को पीडीएफ भी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं भारत की सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन जियोग्राफी। ठीक है ना। बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जितनी चीजें बोर्ड पर हैं ये तो आपकी की पॉइंट होंगी, इससे 2 गुना से भी ज्यादा चीजें मैं बोलकर बताने वाला हूं, कोशिश करूंगा लिखने की भी। आइए शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं हमने एक मैप बना रखा है, इंडियन मैप हमारा प्यारा सा है, जैसे भी बना दिया मैंने। ठीक, शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, किस महाद्वीप में है, भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, और यदि मैं बात करूं तो स्थल भूमि की दृष्टि से भारत का स्थान पूरे विश्व में किस रैंक पर है। सारे की पॉइंट आज आप समझेंगे। आज आप ये भी समझेंगे कि जियोग्राफी होती क्या है, शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले इंडिया को समझते हैं। इंडिया को जानने के लिए हम लोग प्रयास कहां से करेंगे, देखेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ठीक, तो यहां आप देखेंगे तो उत्तर में लद्दाख से लेकर मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं, नीचे में कन्याकुमारी तक इसकी डियर जो लंबाई मिलेगी आपको वह मिलेगी 3214 किलोमीटर। पहले भारत को जानिए आप लोग, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व की लंबाई, अभी चीजें भी लिखूंगा मैं, ये लंबाई यदि मैं बात करूं तो ये आपको मिल जाएगी डियर 2935 किलोमीटर। कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई बताइए और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई को बताइए। मैं ऐसे टाइम पर वीडियो में से हटता रहूंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आप लोगों की सुविधा के लिए कि मेरी आवाज सही से जाए, मैंने कूलर फैन सब कुछ बंद कर रखा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक, अब इन पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले छोटा सा मैं ग्लोब बनाता हूं, भारत की स्थिति को समझिए। ये आप देख रहे हैं ग्लोब, ठीक है ना, पृथ्वी आप बात कर सकते हैं। इसमें 2 समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, एक ऊपर से नीचे और एक पूर्व से पश्चिम। इधर मैं बात करूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये पृथ्वी को हम लोग इस तरह से दिशाओं में बांट के रखे हुए हैं, मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण है। ठीक, भारत की स्थिति की बात करूं उससे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आप लोग समझ लीजिए क्योंकि इसका विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय तौर पर भी पूछा जाता है। हमने भारत की लंबाई चौड़ाई देख ली, तो बात करेंगे। देखिए जो ग्लोब है इस पे जो इस तरीके से रेखाएं खींची जाती है डियर, ऐसे, ठीक है ना, ये आपके अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इस तरीके से जो रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं, मतलब खड़ी रेखा देशांतर और क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। याद रखिएगा ये जो बीचों बीच गई है इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं या फिर इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये जो बीचों बीच खड़ी रेखा आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। सर इनका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा है, यह हमारे पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर बनी हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका स्पेशल वीडियो नेक्स्ट वीडियो ही आएगा जिसमें आप अक्षांश और देशांतर पूरे ग्लोब को समझेंगे। आज केवल भारत को समझिए। तो थोड़ा ब्रीफ मैं आप लोगों को यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि होती क्या है ये। ठीक, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनके नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं हैं, 90 180 ऐसे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और ये देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। देशांतर रेखा से हम मानक समय ज्ञात करते हैं प्रत्येक कंट्री का, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। और भूमध्य रेखा से हम स्थिति के बारे में बात करते हैं। यदि मैं भारत की बात करूं, ये जो हमारा प्यारा भारत है ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से यहाँ। तो ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो हम कहते हैं कि भारत की स्थिति जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये बताने का रीजन क्या है, क्योंकि अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझिए, ये अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब भारत के नीचे भी एक अक्षांश रेखा होगी और एक ऊपर भी होगी, और एक देशांतर रेखा इधर से भी जाएगी, एक देशांतर रेखा इधर से भी जाएगी। ठीक, तो इस ग्लोब में इस जगह पर जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाओं को बोलेंगे
उत्तरी अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं को बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर की अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश है और देशांतर जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, उसके पूर्व की रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो अब यहां हम लिखने का प्रयास करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि आपसे पूछे तो मतलब वह उत्तर से दक्षिण के बारे में बात कर रहा है। तो उत्तर में है यह कितना 37°6'। दक्षिण में बात करूं तो 8°4'। अक्षांश कौन से अक्षांश है ये? तो उत्तरी अक्षांश रेखा है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश है, ये नहीं कि दक्षिणी अक्षांश है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर ही है। और यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पश्चिम में पड़ेगा ये 68°7'। ये अंश और मिनट क्या होता है अगले वीडियो में आप समझेंगे। और पूर्व में बात करूं तो 97°25'। इस हिसाब से देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर या फिर दूरी को ज्ञात किया जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में 37°6' से लेकर दक्षिण में 8°4' तक है। लेकिन आप देखेंगे डियर, यहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो जब हम निकोबार की बात करते हैं तो निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमारे मुख्य भूमि से भी नीचे है। तो ये 8°4' जो है ये हमारा कहलाता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम विस्तार। और यदि मैं, एक मिनट दीजिएगा, पसीना बहुत हो रहा है, माफी चाहूंगा इसके लिए क्योंकि गर्मी बहुत है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम विस्तार अक्षांशीय पूछे तो 8°4'। लेकिन यदि पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो होगा कितना डियर, यहां पर 6°4'। और इस जगह को क्या बोलते हैं, जगह का नाम भी पूछता है, तो वो मैं यहां पर नोट डाउन कर दे रहा हूं। ये लद्दाख में आपको पड़ेगा और इसे हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी में। इस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का उत्तरतम बिंदु 37°6' उत्तरी अक्षांश पर है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, यहां पर पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु की बात करें मुख्य भूमि में तो वो कन्याकुमारी, क्या कन्याकुमारी है। और यदि हम निकोबार की बात करें, यदि पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी 8°4'। और यदि पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसमें यह ना लगाए कि वो द्वीपीय दूरी पूछ रहा है या फिर मुख्य भूमि का विस्तार, डायरेक्ट पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो 6°4', जिसे हम बोलते हैं क्या, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं डियर, इंदिरा कॉल। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 2004 के सुनामी में यह जलमग्न हो चुका है, लेकिन हमारा विस्तार वहां तक है। अब हम आ जाते हैं पश्चिमी छोर की यदि बात करें तो पश्चिम में ये स्टेट आपका गुजरात है। नेक्स्ट वीडियो में ये भी समझेंगे आप लोग कि भारत में जैसे 28 स्टेट और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी भौगोलिक विस्तार हम समझ रहे हैं भारत का। तो हम देखेंगे ये जो क्षेत्र है हमारा, ये गुजरात का कच्छ जिला पड़ता है और स्पेशल प्लेस का नाम या फिर जगह का नाम क्या है, वो है गुहार मोता। क्या है डियर, गुहार मोता। कई जगह पर गोरमोता भी मिलेगा। तो गुजरात का, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करूं तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। अगर बिंदु पूछ ले तो गुजरात के गुहारमोता में अंतिम बिंदु पाया जाता है, कच्छ जिले में। और यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के, उस जगह को हम क्या बोलते हैं डियर, तो वो हमारा कहलाता है किबीथू। याद रखिएगा, कई बार छोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है। ये फाउंडेशन कोर्स है, 0 लेवल से लेकर चलूंगा। थोड़ा गर्मी है इसलिए शायद मेरी स्पीड ज्यादा हो। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। तो हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इसके विस्तार को समझ लिया। अब आता है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की स्थिति कहां पर है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत के आसपास कौन से सागर कौन से महासागर हैं उसको हम देख लेते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र डियर आपको दिख रहा है वो कहलाता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी याद रखेंगे। इधर आपका पड़ेगा अरब सागर। क्या पड़ेगा डियर, आप लोग लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरे साथ समझते रहिए। हो सके तो आपके पास एटलस होगा, उसे पास में रखिए। मैं हट जाऊंगा लास्ट में, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे इसका। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं, ऊपर हिमालय है। तो जब इतनी चीजें हमने समझ ली, यहां पर देखेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, लक्षद्वीप, एक छोटा सा द्वीप मिनी कोया का यहां मिलेगा। फिर यहाँ मालदीव पड़ता है। ठीक, सारी चीजें यहां पर मैं लिखूंगा, याद रखेंगे आप लोग। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं भारत की भौगोलिक विस्तार की ही यदि बात हो रही है तो इसमें हम समझने का प्रयास यह करेंगे कि भारत में चैनल कौन कौन से पाए जाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि अंडमान को निकोबार से बांटने वाला या फिर विभाजित करने वाले चैनल का नाम क्या है।
तो उसे आप समझेंगे। एक मिनट, बहुत ज्यादा गर्मी है डियर, है ना। बने रहिएगा साथ में आप लोग। उम्मीद करता हूं जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सही तरीके से कंटेंट दे सकूं, आप लोग भी इसे अप्रिशिएट करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चैनल होता क्या है सर, देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, स्थल पर इन रेखाओं के नाम को अंकित किया जाता है, और यदि हम जलीय क्षेत्र में बात करें तो वो कहलाती हैं हमारी क्या, अक्षांश रेखाओं को ही हम चैनल का नाम देते हैं और उनके अंकों के आधार पर उनका निर्धारण करते हैं। जैसे भारत को बीचों बीच इस तरीके से एक रेखा बांटती है, ऐसे इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। मैंने बोला था बहुत सारी चीजें यहां नहीं लिखी हैं, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो याद आती रहेंगी, बताता रहूंगा। भारत को उत्तर से दक्षिण विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो वो कर्क रेखा है। कितने अक्षांश की रेखा है यह, तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक। इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। भारत के कुल 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्यों की बात करूं मैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपको मिजोरम दिख रहा है, ये त्रिपुरा है, और यहां पर ऐसे जाती है ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, गमछा झार मित्र पर, ट्रिक याद कर लीजिएगा, गमछा झार मित्र पर, इस पे सारा नाम आ जाता है। आपसे पूछ लेता है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उसके नजदीक कौन सी कैपिटल है, तो याद रखेंगे जो कैपिटल झारखंड की है, जिसे आप रांची बोलते हैं, ये रेखा इधर से नहीं ऐसे करके जाती है, ठीक है। तो ये रांची के करीब से गुजरती है। अब हमने ये तो बात कर लिया कर्क रेखा की। अब एक रेखा की और हम बात करेंगे जो इस तरीके से निकलती है, और आप लोग कमेंट करेंगे ये कौन सी रेखा है हमारी, ये है मानक समय रेखा। मैंने बताया ना कि ये अक्षांश रेखा है, ठीक। सॉरी माफ करिएगा, खड़ी रेखा जो है वो देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है ना। और वो देश में, भारत में, अन्य देशों में भी किसका निर्माण करती है, समय का। किसको बेस मानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। कल हम लोग बात करेंगे इस पे। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस रेखा के इस साइड में भारत यहां पर है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतवर्ष की मानक समय रेखा है, जिससे हम लोग अपने भारतवर्ष का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में मानक समय रेखाएं हैं, तो वो रसिया में है, 12 से 14 हैं। आप लोग एक बार करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतनी मानक रेखाएं बढ़ती जाती है। क्या सर एक से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन हमने इसे निर्धारित कर दिया है। तो पूरे भारतवर्ष का जो समय आप घड़ी में देखते हैं, एक ही समय हर घड़ी में होता है, वो इसी की वजह से है, क्योंकि ये बीचों बीच, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से बीचों बीच यही रेखा जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है सर, 5 राज्यों से। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, कल सब कुछ पता चलेगा। अब हमने इसका उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, पूर्वी पश्चिम सब कुछ देख लिया। चैनल की हमने बात की थी ना, चैनल पर आते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, पॉइंट जो होता है माइंड से निकल जाता है। अंडमान और निकोबार को जो चैनल विभाजित करता है या फिर अक्षांश रेखा, उसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। लक्षद्वीप को मिनी कॉय से, ये लक्षद्वीप है और ये मिनी कॉय है, इसको 9 डिग्री रेखा जो है 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। यदि मैं बात करूं मिनी कॉय को, मालदीव, ये मालदीव एक देश है, इससे तो 8 डिग्री। कैसे याद करेंगे, अंडमान निकोबार याद कर लीजिए 10, लक्षद्वीप मिनी कॉय 9, उसके नीचे और आएंगे तो कन्याकुमारी के पास ही एक रेखा निकल, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट ये है ना, तो 8 डिग्री रेखा जो है वो विभाजित करती है मालदीव और मिनी कॉय के मध्य में, इसे हम चैनल बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल किसे विभाजित करता है, मिनी कॉय से मालदीव को। 9 डिग्री चैनल किन दो स्थानों को विभाजित करता है, तो मिनी कॉय से लेकर लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा द्वीप के बारे में बात करेंगे, फिर प्रायद्वीप के बारे में बात करेंगे, है ना। द्वीप की बात करते हैं। ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वो कहलाता है हमारा द्वीप, है ना। भारत में कुल कितने द्वीप हैं, कहां पर हैं, कितना विस्तार है, सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे डियर, ठीक है। यदि हम अंडमान की बात करें, अंडमान और निकोबार की, तो इनमें टोटल जो द्वीप की संख्या है वो 204 है। पूरे अरब सागर में, जरूरी नहीं कि केवल लक्षद्वीप पर ही हमारा अधिकार है, अरब सागर में और कई ऐसे द्वीप हैं जिन पर हमारा राइट है। तो लक्षद्वीप में तो कुल 36 हैं, 36 द्वीप पाए जाते हैं जिन पे हमारा अधिकार है, भारत सरकार का नियंत्रण है।
लेकिन पूरे अरब सागर में भी कई ऐसे द्वीप हैं लक्षद्वीप के अलावा जिन पर हमारा अधिकार है, भारत सरकार का प्रशासन चलता है, उनके अंडर में है, तो वो टोटल है 43। यहां पर मैं थ्योरिकल रूप में भी लिखकर बताऊंगा। मतलब कि 43 द्वीप पूरे अरब सागर में ऐसे हैं जिसपे भारतवर्ष का अधिकार है, हमारे भारत की गवर्नमेंट वहां पर क्या करती है, शासन करती है। इनमें से 36 लक्षद्वीप में है और बचे हुए बाकी अरब सागर में अन्य द्वीप हैं। यदि हम अंडमान की बात करें, अंडमान निकोबार में 204, टोटल इसको काउंट करें तो 43 प्लस 204, तो ये हो जाता है 247। भारत में, भारत के जलीय क्षेत्र में कुल कितने द्वीपों पर हमारा अधिकार है, तो 247 द्वीपों पर अधिकार है, जहां तक भारत की टेरिटरी है, प्रशासन का क्षेत्र है। भारत का विस्तार कितना है, कितने 12 नॉटिकल मील, 4 नॉटिकल मील, वो क्या होता है, सब कुछ अगले वीडियो में आप जानेंगे। मैं अभी आप लोगों को जोड़ रहा हूं, जियोग्राफी से समझने का प्रयास करिए। हमने ये भी देख लिया द्वीप कितने हैं, और एक चीज याद रखिए, द्वीप की बात हुई ना, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं हिंट दे दे रहा हूं, उसका नाम जी से शुरू होता है, ठीक है ना, जी से शुरू होता है उसका नाम इंग्लिश में, और वैसे कहेंगे तो मैं और हिंट कर देता हूं, ग्रीन। ठीक, पूरा नाम मैं बता ही देता हूं, वो ग्रीनलैंड है आपका, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब आते हैं हम लोग की भारत। सर अभी आपने द्वीप के बारे में बात कर दी, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल खंड का वह क्षेत्र होता है, यहां पर देखिए, जो ऐसे हो, तीन तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हो, एक तरफ स्थल खंड से जुड़ा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। इंग्लिश में इसे पेनिनसुलर बोलते हैं। जियोग्राफी के कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको आपको कॉन्टिन्यूसली माइंड में ब्रीफ करते रहना होगा, याद करके रखना होगा, है ना। तो आपने देखा द्वीप, आपने देखा प्रायद्वीप। सर क्या भारत में भी प्रायद्वीप है? जी हाँ, हम बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। क्यों? क्योंकि आप भारत देखेंगे, गुजरात से इसकी तटीय सीमा शुरू होती है पश्चिम बंगाल तक, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा द्वीप है, प्रायद्वीप है, माफ करिएगा, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपीय, दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ऊपर हिमालय पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, क्या हुआ, बहुत ही शानदार चीजें मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्रमवार ये फाउंडेशन कोर्स है, तो यहाँ पर कोई भी चीज आपको बेसिक तौर पर मिलेगी, मतलब कि एकदम जीरो लेवल से, जो जियोग्राफी का जी भी नहीं समझता उसके लिए ये वीडियो है। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इन चीजों को जानकर, कोशिश करिएगा 2 बार वीडियो देखने की, जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। तो भारत प्रायद्वीपीय भारत है। अब सर हम समझेंगे कैसे, तो भारत के बीचों बीच मैं यहां पर बना देता हूं, एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं डियर? विंध्य पर्वत श्रृंखला। इसके नीचे के भाग को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ऊपर के भाग को उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। 2 सेकंड, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे आप लोग। अब जैसे मैं भारत की नदी अपवाह तंत्र आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इंडियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, सब कुछ, एक भी नदी नहीं छोड़ूंगा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नो मैटर, आपको वीडियो देख के नोट्स अपना तैयार करना है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो यहीं पर आपको मिलेगा ना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिसके बीचों बीच नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक से आपकी सोन नदी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल गए कि भारत में द्वीप कितने हैं, द्वीप कहते किसे हैं। भारत किस महाद्वीप में है? सर भारत है एशिया महाद्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और भारत उसका अंश है, ठीक, याद रखें। भारत किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। सर महाद्वीप हैं कितने? कुल 7 हैं, कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और क्रमवार लिखूंगा, मैं बड़े से छोटे क्रम में लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले एशिया, फिर आएगा आपका अफ्रीका, बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर उसके बाद आ जाता है आपका अंटार्कटिका, ठीक। अंटार्कटिका जिस पर क्या है, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है, सिर्फ शोध सेंटर है वहां, रिसर्च सेंटर है बस। उसके बाद आ जाता है आपका यूरोप, उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा महाद्वीप विश्व का जो सिर्फ एक ही देश के नाम से जाना जाता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे, 7 के 7 क्रमवार हैं, बड़े से छोटे के क्रम में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। भारत की स्थिति कहां है? एशिया महाद्वीप में है। ग्लोब पर भी सारी चीजें बताऊंगा, वर्ल्ड मैप बना के बाकायदे शानदार तरीके से चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं थ्योरिकल पोर्शन पे और इसे लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नेबर कंट्रीज की भी हमें बात करनी है। 1 मिनट दीजिएगा, हम लोग नेबर कंट्रीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा मैं साफ करने के लिए कुछ जुगाड़ करता हूं।
आइए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, इनको रफ करके नेबर कंट्रीज के बारे में थोड़ा बात करूंगा मैं। ठीक, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैं आपको बताऊं वो आपके माइंड में जो है ना वो सेट हो जाए। ठीक है, चलिए, जरूरत तो नहीं थी ये सब रफ करने की, लेकिन मैं कर दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर चीजें दिखे। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ खिचड़ी हो। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे ये सुनकर जुड़े होंगे कि जियोग्राफी है क्या, उन्हें पता भी नहीं है जियोग्राफी के बारे में, है ना। चलिए मैं इसको पहले मैच कर दूं, ठीक है। चलिए, नेबर कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा डियर, पाकिस्तान, थोड़ा सा बॉर्डर पकड़ेगा हमारा क्या, अफगानिस्तान, उसके बाद इस तरीके से चाइना फैला हुआ है, ये आप देखते हैं नेपाल, ये भूटान है, और यहां से इस तरीके से ऐसे करके म्यांमार जुड़ा हुआ है, और बीच में बांग्लादेश है, इसकी भी सीमा मैं ऐसे बना देता हूं यहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये इसलिए मैं बता रहा हूं, नामकरण कर दूं क्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, कुल 7 कंट्री हैं जो हमसे स्थलीय सीमा साझा करती हैं। नीचे आएंगे तो यहां मिलेगा श्रीलंका, ये मालदीव मैंने आपको बता ही दिया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट श्रीलंका से लेकर पहले शुरू करते हैं, कंफ्यूज मत होइए, सब कुछ मिलेगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं, पाक जल संधि, पाक जल संधि या फिर पाक जलडमरू मध्य या फिर पाकिस्तान स्टेट, पाक स्टेट बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर पाकिस्तान यहां है और यहां पाक स्टेट क्यों है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये भारतवर्ष का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये आज का जो बांग्लादेश है, यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। लेकिन आगे चलकर 1947 में युद्ध होता है, शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया जाता है, और हमारे भारतवर्ष की सेना ने सपोर्ट किया। हमारी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सपोर्ट किया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये बन गया बांग्लादेश। तो यहां से पहले व्यापार होता था इस पाकिस्तान का इससे, तो इस यहीं से जलपोत जाते थे, तो इसे बोलते थे पाक जल संधि। यहीं पर आपको ये खाड़ी भी देखने के लिए मिलेगी जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। कहाँ की, मन्नार की खाड़ी, जहां मैं लिख रहा हूं ये बंगाल की खाड़ी है, मैं इस स्थान की बात कर रहा हूं, ये मन्नार की खाड़ी है, भारत और श्रीलंका के मध्य में। अरब सागर, यहाँ खंभात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी क्या होती है, जलसंधि क्या होती है, सब कुछ समझेंगे, बस सुनते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। मैंने ये नेबर कंट्रीज के बारे में बात क्यों की, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है। सबसे ज्यादा सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, स्थलीय सीमा, तो वो बांग्लादेश। देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से ही घिरा हुआ है। पूछ लेता है कि कौन सा स्टेट बांग्लादेश का पड़ोसी स्टेट है, भारत के कौन से स्टेट बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, भारत के कौन से स्टेट पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, अगले वीडियो में। ठीक, क्रमवार चलेंगे हम लोग, हड़बड़ा के एक ही वीडियो में सारी चीजें नहीं मिल सकती आप लोगों को, सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। ठीक, तो बांग्लादेश के साथ सबसे कम यहां पर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितनी है, वो है डियर 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मतलब जो इन 7 कंट्रियों से भारत अपनी सीमा साझा करता है, 15,200 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा, देखिए यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, मुख्य भूमि मेनलैंड की जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा कितनी है, मतलब यहां 9 राज्य जो यहां से शुरू होते हैं, गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ठीक है, तो 9 राज्यों की जो तटीय सीमा है मुख्य भूमि की, वो पड़ती है 6100 किलोमीटर, है ना, 6100 किलोमीटर। और यदि हम द्वीपों को भी काउंट कर लें, अंडमान निकोबार की बात कर लें, लक्षद्वीप की बात कर लें, और अन्य जो हमारे 247 द्वीप हैं पूरे, उनकी सीमा को भी यदि हम काउंट करें तो 7100, माफ करिएगा, 7516.5 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है या फिर जलीय सीमा है, द्वीप सहित। यदि पूछे केवल द्वीपों की सीमा तो 7516 में से आप आराम से 6100 को घटा देंगे, निकल जाएगा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर जो 9 राज्यों से निकलती है। ठीक है, और द्वीप सहित पूरी तटीय सीमा डियर
तो वो आपकी होगी 7516 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ कितनी? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ, कितनी? 106। स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं हमारे? तो 7 हैं। ठीक, मैंने यहां पर बताया। जलीय पड़ोसी देश तो आपको मिलेंगे 2, एक मिलेगा मालदीव, एक मिलेगा क्या? श्रीलंका। ऐसे भारत के पड़ोसी देश जो स्थल से भी सीमा साझा करते हैं और जल से भी करते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो यहां बांग्लादेश मिल जाएगा और आपको कौन सा देश मिलेगा? श्रीलंका भी मिल जाएगा। ठीक है ना। कुल द्वीपों की यदि मैं बात करूं भारत में कितने हैं, तो भारत में कुल द्वीप आपके निकल के आए, अभी मैंने बताया 43 यहां पर, 204 यहां, 204 यहां, तो 243, 247 माफ करिएगा। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप 204, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं? तो 36 हैं। लेकिन अरब सागर में कुल द्वीप कितने हैं? तो वो हैं 43। ठीक, पूर्वी बिंदु मैंने यहां पर बताया किबीथू, क्या है डियर? किबीथू कहां पर है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। और अक्षांशीय विस्तार होगा कि देशांतरी? ये देशांतरी विस्तार होगा, क्योंकि खड़ी लाइनें हमें विभाजित कर रही हैं। ठीक, तो वो मैंने आपको बता दिया, 97 × 25। पश्चिमी बिंदु की बात करूं तो गोहार मोता, याद रखिएगा, या फिर गोरमोता बोलते हैं, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। कितना है? 67°8। ठीक, उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो ये हमारे लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में। मैं हिमालय के बारे में जब बात करूंगा ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सब, ठीक है ना, बात करूंगा। बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी, या सबके बारे में बात करूंगा। इंदिरा पॉइंट है, और मैंने क्या लिखा था यहाँ पर? 36°7 है ना। चलिए, 37°6 था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत का दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, तो जो यहाँ निकोबार में है वो हमारा है इंदिरा कॉल। क्या है डियर? इंदिरा कॉल। याद रखेंगे आप लोग, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो 8°4 उत्तरी अक्षांश पे है। लेकिन यदि आपको मुख्य भूमि का क्या करे, प्रयोग ना करके डायरेक्ट पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि भारतवर्ष की टोटल, माफ करिएगा पसीना बहुत ज्यादा हो गया था, आपसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप हमेशा निकोबार क्षेत्र की बात करेंगे। और ये जो निकोबार का क्षेत्र है ना, यहां पर जो क्षेत्र पाया जाता है उसका नाम क्या है डियर? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सॉरी, इंदिरा कॉल, और उसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। माफ करिएगा, यहां मैंने गलत कर दिया क्या? ऊपर है इंदिरा कॉल, ठीक है, और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यही होता है ना, जब गर्मी लग रही है, माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप भी करूंगा अब। ठीक, तो मैं कोशिश किया है मैंने कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बता सकूं जो इंटरेस्टिंग लगे, जियोग्राफी से रिलेटेड, भारत के बारे में मैंने पूरा प्रयास किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे, टेलीग्राम का ग्रुप मेरा ज्वाइन करेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक बस करिए, पहुंच जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। फाउंडेशन कोर्स है, पीडीएफ भी मिलेगा। कोशिश करूंगा कि और 1-2 लोगों को मैं लेकर आऊं, जिससे कि और सब्जेक्ट भी आपके कवर हों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें।